हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखो बच्चों, इंडियन नेवी का सीबीटी एग्ज़ाम तो हो चुका है। अब हमें बेसब्री से इंतज़ार है कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका रिज़ल्ट 12 जून से लेके 15 जून के बीच आ जाएगा। और मिड जून में नेवी ने ऑफिशियल साइट पर बताया है कि मिड जून में हम सेकंड स्टेज के लिए कॉल ऑफ लेटर जारी करेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि अगर 15 जून को तक हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा और हमारे एडमिट कार्ड शो हो जाएंगे तो उम्मीद है कि जून लास्ट या फिर जुलाई स्टार्टिंग तक हमारा सेकंड स्टेज चालू हो जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि सेकंड स्टेज में हमारा क्या क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेकंड स्टेज में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि रनिंग। अगर हम रनिंग ही क्लियर नहीं कर पाए तो हमारी स्टडी का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर रनिंग फेल हो गई तो एग्ज़ाम देने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए हमें रनिंग पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। 6.5 मिनट की टाइम है, 6.5 मिनट में 1600 मीटर बहुत सिंपल भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस हर रोज़ करनी पड़ेगी और कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ एक मंथ से भी कम टाइम बचा है। इसलिए अब हमें रनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अगर करी नहीं है तो कर दो। प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इसके साथ ही पुशअप तो बहुत हार्ड होते हैं, क्योंकि रनिंग से आने के बाद तुरंत ही हमें पुशअप लगाने को बोला जाता है। पुशअप में हमें 10-10 सेकंड होल्ड करके पुशअप लगाना पड़ता है, क्योंकि अब बोल के 10 सेकंड रुकने का, फिर डाउन बोल के 10 सेकंड रुकने का, डाउन अप ऐसे करके लगाना चाहिए। हमें प्रैक्टिस भी उसी तरह करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने एक साथ लगाए तो वहाँ हमें दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमें अप डाउन से 10-10 सेकंड होल्ड करके लगाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके साथ ही बेंट नी और सिटअप, इसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। वो भी हमें 20-20 लगाने की। वो तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो, फिर भी प्रैक्टिस करने से और भी अच्छे हो जाएगी। फिर बात आती है मेडिकल में। तो मेडिकल हमारा उसी दिन एग्ज़ाम के दिन ही हो जाएगा या अगले दिन हो जाएगा, वो नेवी पर डिपेंड करेगा। तो हमें भी तैयारी करके जानी है कि हमें भी मेडिकल भी एग्ज़ाम के दिन ही देना है। तो इसलिए अपने सभी पार्ट को अच्छे से क्लीन करके जाना और ज़्यादा हमारे कान को भी क्लीन करके जाना। अगर कान में कुछ वो मेल है तो वो भी रिजेक्ट कर देते हैं। और अपने नाखून वगैरह अच्छे से कटा के जाना। और एक भाई ने मुझे कमेंट में बताया था कि भाई अगर बाल सफ़ेद हो गए हैं तो कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? तो भाई अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है सफ़ेद बालों के लिए, और इसके बाद ही नहीं आएगी, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ है, उससे हम कुछ नहीं कर सकते। तो नेवी भी जानती है कि बाल सफ़ेद हो गए तो वो कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका और भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका भाई आपके लिए है, ऑल टाइम आपके लिए ही है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, किसी तरह का भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताइए या फिर टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए लास्ट में एक लाइन बोलना चाहता हूँ, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।